नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में होने वाले धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 63 प्रकार के धार्मिक आंदोलन हुए थे, जो वैदिक सभ्यता में आई रुग्णता यानी आपके जो यज्ञ यज्ञ पूजा पाठ, इनमें जो रुग्णता आई थी और एक जाति वर्गीय समीकरण, जिसकी वजह से एक वर्ग जो पूजा पाठ से वंचित था, उनके लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में आपके उदय होता है। इसमें दो धार्मिक आंदोलन, जिनमें हम जैन और बौद्ध, जो विश्व स्तर पे फैलते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जो कि प्रारंभिक रूप में एक राजकुमार होते हैं, उनका शासन शाक्य कुल गोत्र से होता है। अब वो शासक जब पैदा हुए थे, उस समय गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही भविष्यवाणी सन्यासी द्वारा कर दी जाती है कि या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर राजा बनेगा। इस कारण से उनके माता पिता ने उनको बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ रखा, लेकिन नियति के तहत एक दिन वो आ जाता है कि जब वो घर में महल के अंदर अकेले होते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं तो उनको 4 सत्य देखने को मिलते हैं। पहले निकलते ही अपने घोड़े और सारथी के साथ उनको एक वृद्ध आदमी दिखता है। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक रोगी व्यक्ति दिखता है। उससे आगे जाने पे उनको एक मृत्यु शैया पे जाते हुए व्यक्ति दिखते हैं। उसके आगे उनको एक मस्त मौलवी के रूप में साधु दिखता है। उसे देखकर वो प्रेरित होते हैं और वो सन्यास की तरफ अग्रसर होते हैं। 29 वर्ष की आयु के अंदर वो गृह त्याग करके, राजमहल को त्याग करके वो अपनी तपस्या के अंदर लीन हो जाते हैं और 35 वर्ष की आयु में उनको संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो स्थल से बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में या आपके शॉर्ट नोट्स में। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर और शॉर्ट नोट में एक तो स्थलों से बनते हैं। दूसरा, जो इन्होंने शिक्षा दी थी, उस शिक्षा को एन के एन प्रकरण किसी भी तरीके से मिलान के रूप में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ चार्ट के माध्यम से। देखिए, गौतम बुद्ध, इनका जन्म शाक्य कुल मैंने बता दिया। जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कपिलवस्तु बोल लीजिए या आप लुम्बिनी बोल दीजिए या रुम्मनदई बोल दीजिए, तीनों एक ही जगह नेपाल की तराई में इनका जन्म हुआ था। यूपी के ऊपरी भाग के अंदर आप देखेंगे, वहाँ पे नेपाल की तराई के अंदर स्थित इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन जो शाक्य कुल के थे, माता महामाया कोलीय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, अब जब इनका जन्म होता है तो 7वें दिन इनकी माँ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी द्वारा। और जब इनका जन्म हुआ था तब वो घोषणा करने वाले का नाम पूछा जाता है। कई जगह आपको कौंडिन्य मिलेगा और कई जगह आपको काल देवल मिलेगा। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे तो अलग अलग। ठीक है, तो काल देवल या कौंडिन्य इनके क्या थे, भविष्यवक्ता, जिन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी या तो ये बहुत बड़े राजकुमार बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, सन्यासी। अब यशोधरा जो इनकी पत्नी का नाम है, बौद्ध ग्रंथों में इनके नाम मिलते हैं बिंबा, गोपा और बद्ध कच्छना। बिंबा, गोपा और बद्ध कच्छना इनके नाम मिलते हैं। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बद्ध कच्छना, बिंबा और गोपा, क्योंकि इनके जब आप आगे पढ़ेंगे वज्रयान शाखा के अंदर इनकी जो पत्नी मानी गई है वो तारा। ठीक है, और आज वर्तमान में 21वीं सदी में भी तारा एक संप्रदाय आपके नेपाल की तराई के अंदर चलाया जाता है। ठीक है, इनके पुत्र राहुल को मानते थे बंधनों से युक्त, क्योंकि इसकी वजह से ये रुके हुए थे, बेड़ियों में झगड़े हुए थे, इसलिए बंधन से युक्त इनका उपनाम रखा था अपने पुत्र का। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं
महाभिनिष्क्रमण, जब गृह त्याग करते हैं इसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। किसके साथ करते हैं? घोड़ा, घोड़े का नाम पूछा जाता है कंथक, और सारथी का नाम है छंदक। कंथक और छंदक के साथ, ठीक है। फिर सिर मुंडाते हैं ओनमा नदी पे, अनोमा नदी पे, सॉरी अनोमा नदी पे सिर मुंडन करवा के अपने विराजमान होते हैं, ठीक है। प्रथम गुरु इनके बनते हैं आलार कालाम, जिससे ये किसकी? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूसरे गुरु आपको नाम मिलेगा रुद्रक, एक ही नाम है। रामपुत्र भी इसका नाम मिलता है और उद्रक भी मिलता है। रुद्रक, रामपुत्र और उद्रक, इनका जो ज्ञान जो इन्होंने प्राप्त किया था वो नव संज्ञा ना संज्ञा यतन योग, नव संज्ञा ना संज्ञा यतन योग इन्होंने शिक्षा मिली थी, ठीक है। उसके बाद ये उरुवेला आपसे पूछ ले लोकेशन में तो बोध गया में स्थित है। उरुवेला बोध गया के अंदर इन्होंने 5 साधकों के साथ कठोर तपस्या की। कौन सी नदी पे? निरंजना नदी पे। अनोमा नदी पे तो मुंडन करवाया था, जहाँ पे इन्होंने शिक्षा पहले आपके आलार कलाम से, उसके बाद रामपुत्र से, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने स्वयं ही इसको प्राप्त करने के लिए, यानी आपके जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये चले जाते हैं। कहाँ पे? आपके उरुवेला कहाँ पे स्थित है? बोध गया में। वहाँ पे ये निरंजना नदी पे 5 साधक और मिल जाते हैं, जिसमें एक तो वो सन्यासी थे जिन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी, आपके कौंडिन्य नहीं, वो अलग है। कौंडिन्य और 4 साधकों के साथ कठोर साधना करते हैं निरंजना नदी पे। लेकिन वहाँ पे एक घटना हो जाती है। एक सुजाता नाम की नितिका होती है, वो जब इनकी पूजा पाठ करते हुए देखती है तो इनके कष्ट का शरीर पे उसको दया आ जाती है। वो इनको खीर आगे बढ़ाती है। खीर ये भूखे होते ही हैं, ये खीर ले लेते हैं। खीर लेने की वजह से जो 4 साधक इनके साथ तपस्या कर रहे होते हैं वो इनसे नाराज़ हो जाते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत भ्रष्ट है, इसने एक गणिका से खीर ले ली। तो इस वजह से इनका विरोध करके वो चले जाते हैं। लेकिन ये निरंजना पुनपुना नदी पे ही वट वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं, और वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं संबोधि। क्या बोलते हैं? संबोधि। जो इनको ज्ञान प्राप्त होता है ब्रह्म का, उसे बोलते हैं संबोधि। ज्ञान प्राप्त को क्या बोलते हैं? संबोधि। अब आप देखेंगे इसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब वही 4-5 साधकों को ये बैठ के क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। जो ये उपदेश देते हैं, पहले महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि, और जो ये अपने 5 साधकों को पहला उपदेश देते हैं उसे बोलते हैं आप धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। ये भी आपके उरुवेला के अंदर, उरुवेला से निकल कर ये कहाँ चले जाते हैं? वाराणसी। उरुवेला बोध गया में जहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वाराणसी के पास में सारनाथ है। सारनाथ में ऋषिपत्नम या मगधाव, ध्यान रखना, सारनाथ में ऋषिपत्नम या मगधाव पे ये क्या करते हैं? अपने उपदेश देते हैं। 5 ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं, ठीक है। वो 5 ब्राह्मणों के नाम जो इनके साथ में तपस्या करते हैं, बाद में सुजाता द्वारा खीर देने की वजह से इनको छोड़ के चले जाते हैं, तो वो उनके नाम हैं आंज, कौंडिन्य, असज्जीवाप, महानाम और बद्दीय। आंज, कौंडिन्य, असज्जीवाप, महानाम और बद्दीय, ये 5 साधक होते हैं जिनको प्रथम ज्ञान दिया जाता है। उरुवेला से निकल के वाराणसी में आपके सारनाथ में इनका प्रथम उपदेश, जिसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और धर्म चक्र प्रवर्तन 5 साधकों को पहली बार दिए गए उपदेश को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, यहाँ तो प्रथम दिया था, सर्वाधिक दिए थे कौशल। अपन 16 महाजनपद में पढ़ेंगे। कौशल महाजनपद की राजधानी स्वास्थ्य के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या दिए थे? उपदेश दिए थे सबसे ज़्यादा। इनके आएंगे 8 स्थान,
उनमें आपके स्वास्थ्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या दिए गए हैं, उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, पहला शिष्य जो पूछा जाता है, पहला शिष्य इनका बनना था भल्ली। भल्ली जो इनका शिष्य बना था, सर्वप्रथम गया में अनुयायी बना। उसके बाद में शूद्र शिष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके अधिकतर अनुयायी वह वंचित वर्ग जिनको पूजा अर्चना से और जिनको मोक्ष की प्राप्ति आपके वैदिक धर्म के अनुसार नहीं हो सकती थी, उन्हीं लोगों ने इनको ज्वाइन किया। यही आप हर समुदाय के अंदर देखेंगे। अभी शूद्र समुदाय तपस्सु, भल्ली और तपस्सु दो व्यक्ति आ गए, और एक आपके अंगुलीमाल। अंगुलीमाल आपका एक डाकू था जिसे कौशल में दीक्षा दी गई थी। किसमें? कौशल के अंदर दीक्षा दी थी। उसके बाद इन्होंने लुटेर डाकू पन्ना छोड़ के अपनी भक्ति के अंदर लीन हो गए। ठीक है, श्रेष्ठी। श्रेष्ठी व्यापारी समूह का सबसे बड़ा नेता, उसे श्रेष्ठी कहते थे, व्यापारियों के समूह। तो सबसे पहला इनका जो व्यापारी बना था वो बनारस का, जो पहला बनारस में के देने गए थे, यश इनका क्या बनता है? शिष्य बनता है। प्रधान शिष्य उपाली, जो आपके सॉरी विनय पिटक का निर्माण करेगा, उपाली। और सबसे प्रिय शिष्य आनंद, जो क्या करेगा? आपके सुत पिटक की रचना करेगा। ठीक है, मृत्यु इनकी कुशीनारा के अंदर चुंद नामक लोहार के घर हुई थी 80 वर्ष की आयु में। 563 में जन्म, 483 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन सी नदी पे होती है? हिरण्यवती नदी पे, पुनपुन नदी पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, पुनपुन या आपके निरंजन नदी पे, और अनोमा नदी पे मुंडन करवाते हैं। हिरण्य नदी पे इनको क्या होती है? मोक्ष महानिर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इनके मृत्यु से पहले इन्होंने एक परिवारजक, परिवारजक का मतलब साधु, उसको क्या दिया था? प्रवचन दिया था। ठीक है, उसका नाम था सुभज। सुभज ये कुशीनारा के अंदर दिया था। ठीक है, उसके बाद 8 स्तूप, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब इनके जो मृत्यु के बाद में जो इनकी अस्थियां, उनके ऊपर स्तूप निर्मित किए जाते हैं। तो 8 समुदाय यानी 8 राजाओं के द्वारा अपने अलग अलग इलाके पे, अपने अपने क्षेत्र के अंदर 8 स्तूपों का निर्माण होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राजा इसमें शामिल थे, कौन कौन से नहीं थे। तो आप ध्यान रखना, मगध नरेश आजाद शत्रु, मगध नरेश आजाद शत्रु के वहाँ पे भी एक स्तूप बनता है। उसके बाद वैशाली के लिच्छवी भी बनाते हैं। एक क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाता है वो वटद्वीप के ब्राह्मणों ने भी इनका क्या बनाया था? एक स्तूप बनाया था, क्योंकि उस टाइम वैदिक धर्म था और इस समुदाय से ये अपने धर्म से विपरीत बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन देते हुए वटद्वीप के ब्राह्मणों ने एक स्तूप का निर्माण किया, इसलिए ये क्वेश्चन के अंदर हाईलाइट होता है। ठीक है, कपिल वस्तु के शाक्य, खुद ये कपिल वस्तु में जन्म हुआ था और शाक्य बनाएंगी। अलकम के बुली, अलकम के बुली, मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, अलकम के बुली, कुशीनारा के मल, कुशीनारा या पावा के मल। ठीक है, कपिल वस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिये, वैटद्वीप का आपके पूछा जाता है, पीपली वन के मौर्य, वैटद्वीप के ब्राह्मण। यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होता है। उसके बाद बुद्धकालीन प्रसिद्ध स्थल, बुद्ध के समय जो स्थल प्रसिद्ध थे किसी व्यवसाय के लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए, उनके नाम में सिवी जनपद आपके सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इसी प्रकार आप गांधार, जो ऊंचाई पर स्थित कश्मीर की तरफ, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर, जहाँ पे ऊनी वस्त्र प्रसिद्ध थे। इसी प्रकार आप देखेंगे वाराणसी रेशम के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अब जो बड़े बड़े श्रेष्ठी इनके दान देते हैं, बिहार, बिहार वो क्षेत्र था जहाँ बौद्ध भिक्षु अपना विश्राम गृह के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये पहाड़ियों को, कंदराओं को काट के बनाए जाते थे कई जगह, और वर्षा काल के अंदर ये वहाँ पे रुक के अपने पापों का प्रायश्चित भी करते थे। ठीक है, तो ये जो दानदाता थे उनके नाम यहाँ पे पूछे जाते, कौन ने किसने कौन सा मठ बनाया। तो बिंबिसार, मगध नरेश बिंबिसार ने बेलूवन बिहार दिया, राजगृह के अंदर स्थित है। विशाखा और प्रसन्नजीत ने पुब्बा राम बिहार बनाया, जो स्वास्थ्य के अंदर स्थित है। अनाथ पिटक, अनाथ पिटक
व्यापारी था जिसने जेतवन बिहार की स्थापना की। कहाँ पे? स्वास्थ्य में। श्रेष्ठी घोषित नाम है जिसने घोषिताराम बिहार का निर्माण किया कौशाम्बी में। आम्रपाली, इसने आम्रपाली वैशाली के अंदर बिहार का निर्माण किया। तो ये निर्माण आपसे, ये बिहार किस शासक ने बनवाए थे, ये पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद शब्दावली, जो मेन शब्दावली है, जब आप बौद्ध धर्म के लिए संघ में प्रवेश करोगे तो उसके लिए आपकी 15 वर्ष की आयु होगी। इसे बोलते उपसंपदा। उपसंपदा संघ में प्रविष्ट होने के लिए। नति, नति है बौद्ध संघ, यानी बौद्ध के अंदर भी आपकी क्या थी, एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था बना रखी थी। कोई व्यक्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करता था, उस प्रस्ताव को पढ़ने वाले अलग होते थे। आसन की व्यवस्था करने वाले, जब सभा होती थी तब वहाँ पे आसन की व्यवस्था करने वाले अलग होते। तो ये नाम पढ़ते हैं। नेति, बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव, जब प्रस्ताव रखा जाता था बौद्ध संघ की सभा में तो उसे बोलते थे नेति। और जो ये प्रस्ताव का पाठ करता था, बोलता था, उसे बोलते थे अनुसावन या कम वाचा। अनुसावन या कम वाचा बोलते थे प्रस्ताव की का पाठ करने वाले को। आसन प्रज्ञापक, सभा में बैठने वाले अधिकारियों के लिए जो आसन की व्यवस्था करता था उसे बोलते थे आसन प्रज्ञापक। उपोषद, विशेष अवसर पर भिक्षुओं द्वारा जब चर्चा होती थी, जैसे आपके वैशाख पूर्णिमा हो गई तो उस दिन जब आपकी चर्चा होती थी तो उसे बोलते थे उपोषद। प्रवारणा, प्रवारणा वर्षा अवसान के समय भिक्षुओं द्वारा उस वर्षा काल के अंदर वो एक जगह स्थिर होकर बिहार के अंदर भिक्षुओं द्वारा अपराध की स्वीकृति क्या बोलती? प्रवारणा। प्रतिमोख, पातिमोख, बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम, यानी उन नियमों का इनको क्या करना है? पालन करना है। निषेधात्मक प्रयोग, यानी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको नरम सैया पे विश्राम नहीं करना, नशे से दूर रहना है, झूठ नहीं बोलना है। तो इस प्रकार के जो नियम थे पतिमोख, बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम। शामनेर, शामनेर प्रवज्य, प्रवज्य, प्रवज्य भिक्षु जीवन प्रारंभ गृहत्याग करने पर। प्रवज्य, जब भिक्षु जीवन प्रारंभ हो जाता था और गृहत्याग करते थे उसे बोलते थे शर्मण। सामनेर या शर्मण दोनों शब्द मिल सकते हैं, सामनेर या शर्मण। कंथिन, कंथिन बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरण समारोह, बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरण समारोह को क्या बोलते थे? कंथिन। ये कब होता था? इसमें आपके वस्त्रों, गैरीय वस्त्र दिए जाते थे भिक्षुओं को पहनने के लिए। ठीक है। एक यहाँ पे बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। एक तो आपके बुद्ध की मृत्यु के साथ ही होती है 483 BC के अंदर पहली। इसको मैंने याद करने की टेक लगाई है। राम विक्स, विक्स पाम से बनती है, पाम केकेवी। ये आपके कर्मानुसार पहला स्थल है, उसके बाद शासक का नाम है। ये पहला स्थल को शो कर रहा है, दूसरा शासक के नाम को शो कर रहा है, तीसरा आपके जो अध्यक्ष बना है उसको शो कर रहा है। ठीक है। जैसे प्रथम अपन देखेंगे सप्तपर्णी गुफा राजगृह के अंदर आपका जो शासक था वो था अजातशत्रु और मोगलीपुत्र तिस द्वारा इसका क्या किया जाता है? मोगलीपुत्र पूरण महाकश्यप के द्वारा क्या की जाती है? इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है। यहाँ पे वैशाली में कनिष्क के काल में और वैशाली में कालाशोक के काल के अंदर और सभा कामी क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। ये आपके होती है 100 वर्ष बाद, यानी 383 BC के अंदर। उसके बाद होती है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में अशोक के बाद मोगलीपुत्र तिस। ठीक है। ये आपकी होती है 251 BC के अंदर। इसके बाद कश्मीर, कुंडलवन, कनिष्क और वसुमित्र या अश्वघोष 2 मिलते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ये होती है 1st AD के अंदर, 1st AD ईस्वी के अंदर। ठीक है। ये बौद्ध संगति होती है। अब इन बौद्ध संगतियों में क्या काम होते हैं? पहली बौद्ध संगति में आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक का
निर्माण हो जाता है। दूसरी बौद्ध संगति के अंदर आपका पहला विभाजन बौद्ध धर्म के अंदर, यानी भगवान बुद्ध को इंसान माने या भगवान माने, इसको लेके विभाजन होता है। तीसरी के अंदर एक अभिधम पिटक का निर्माण होता है, इन त्रिपिटक का निर्माण हो जाता है तीसरी तक। चौथी के अंदर आप देखेंगे दोबारा जो विभाजन हुआ था उसका फिर सब डिवीजन होता है और इसके तरह बौद्ध धर्म आपके पूरे विश्व में फैलने प्रारंभ हो जाता है। प्रथम बौद्ध संगति मैंने बताया राम, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा के अंदर, ठीक है। इसके अंदर 500 भिक्षु भाग लेते हैं। इसको प्रथम बौद्ध संगति में पंचसतिका भी कहा जाता है, पंचसतिका कहा जाता है प्रथम बौद्ध संगति को, ठीक है। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में आपके जो शासक होते हैं वो अजातशत्रु हर्यक वंश के, ठीक है। पूर्ण कश्यप, पूर्ण महाकश्यप, ये क्या होते हैं इसके अध्यक्ष, पूर्ण महाकश्यप क्या होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। कार्य सुतपिटक, जो धर्म सिद्धांत जो थे उनको संकलित करने का क्या किया था महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने। और विनय पिटक, जो आचार नियम थे उनको संकलित करने का कार्य किया था उपाली द्वारा, ठीक है। ये काम होता है पहली बौद्ध संगति के अंदर, ठीक। राम, राजगृह, अजातशत्रु और महाकश्यप द्वारा, ठीक। कौन से, जब इनकी मृत्यु हुई थी जस्ट उसके बाद में ही ये आयोजित होता है। दूसरा आपके होता है 383 BC के अंदर। इसे सप्तसतिका कहते हैं क्योंकि इस समय जो बौद्ध भिक्षु भाग लेते हैं उनकी संख्या 700 थी, इसलिए 700 से सप्तसतिका इसको कहा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया V फॉर वैशाली, K फॉर कालाशोक, S फॉर आपके सभा कामी। चुल्वक, अब ये भी पूछा जाने लगा है कौन से बिहार में हुई थी, इम्पोर्टेंट है। बालूकाराम बिहार में वैशाली के चुल्वक स्थान था जहाँ पे बालूकाराम बिहार था, वहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है 383 ईसा पूर्व में। जो शासक होते हैं उनका नाम है कालाशोक और जिसके अध्यक्षता की थी वो थे सर्वकामनी द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती। इस काल के अंदर क्या होता है, प्रथम विभाजन होता है बौद्ध धर्म के अंदर। कौन कौन से विभाजन होते हैं, 2, पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षु। जो पश्चिमी भिक्षु होता है, पूर्वी भिक्षु और पश्चिमी भिक्षु। पश्चिमी भिक्षु कौशाम्बी और अवंती के अंदर और पूर्वी भिक्षु पाटलिपुत्र और वैशाली के अंदर, ठीक है। 2 संप्रदाय में विभाजन। स्थविर या थेरवादी, आप शब्द से पकड़ना, स्थविर या थेरवादी यानी वो वहीं रुक गया, यानी उसने किसी प्रकार का विकास, यानी पौराणिक, यानी आपके पौराणिक के रूप में, यानी रूढ़िवादी पद्धति पे आधारित जो थे वो स्थविर या थेरवादी। यहाँ पे जो इसके संस्थापक है वो हैं महाकच्चायन जो बुद्ध की परंपरागत शिक्षा पे जोर देते हैं। इसका जो मुख्य केंद्र था वो आपके बनता है कश्मीर। स्थविर थेरवादियों का मुख्य केंद्र कश्मीर। परंपरागत व्यक्ति कौन से संस्थापक, महाकच्चायन। महासांगिक या सर्वस्त्रीवादी, ये वो वाले लोग हैं जो आपके परिवर्तन, समय के अनुसार इन्होंने परिवर्तन किया बुद्ध के नियमों के, बुद्ध की शिक्षा के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सक्सेसर होंगे आगे बढ़ाने वाले। तो ये महाकश्यप नाम भी इनका यही है। उसके साथ में आप देखेंगे महासांगिक या सर्वस्त्रीवादी। और परिवर्तन, इनका जो केंद्र था वो था मगध इनका केंद्र था। इसके बाद में ये 18 संप्रदाय में विभाजित हो जाते हैं। 2 संप्रदाय के बाद में स्थविर में आ जाते हैं 11 संप्रदाय, महासांगिक में आ जाते हैं 7 संप्रदाय, ठीक है। इस प्रकार से इसका विभाजन होता है। प्रथम के अंदर आपके सुतपिटक, विनय पिटक। द्वितीय के अंदर 2 संप्रदाय में स्थविर या थेरवादी, महासांगिक या सर्वस्त्रीवादी,
इन दो के अंदर क्या हो जाता है, इस संप्रदाय में विभाजन हो जाता है। तीसरी के अंदर आप देखेंगे 251 बीसी के अंदर हुई थी, और इसको आयोजन करने वाले आपके मौर्य सम्राट अशोक थे। लेकिन अशोक के किसी भी शिलालेख में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अशोक के किसी भी शिलालेख में ये उल्लेखित नहीं है कि वो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। केवल एक हमें स्रोत मिलता है जिसका नाम है सामंत पासादिका, बुक है किसकी, बुद्ध घोष की, जिसमें तीसरी बौद्ध संहिता के बारे में उल्लेख मिलता है। इस बौद्ध संहिता के अंदर धम्म जो अशोक की 13वें शिलालेख के अंदर उल्लेखित आपकी युद्ध के बाद में धर्म के प्रति निष्ठा वो दर्शाती है। तो धम्म का उल्लेख भी आपको तीसरी बौद्ध संगति के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कलिंग की विजय के उपरांत उसने जितना रक्तपात किया था उसकी वजह से उनको क्या धर्म के प्रति आसक्ति होती है, इसका उल्लेख है। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र अशोक और मोगलीपुत्र तिस। पाटलिपुत्र यहाँ पे भी आपके नाम पूछा गया है, जैसे यहाँ पे आपके द्वितीय के अंदर बालूकाराम बिहार जो कहाँ पे आपके वैशाली के अंदर स्थित है चुलवक में, वैसे यहाँ पे अशोकाराम या कुकुटराम बिहार है। अशोकाराम भी मिल सकता है, कुकुटराम भी मिल सकता है। उस बिहार में ये आयोजन हुआ था, अशोक ने इसको आयोजन करवाया था। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। कार्य हुआ अभिधम पिटक। अभिधम पिटक कथा वस्तु का संकलन। ठीक है, कथा वस्तु का, अभिधम पिटक कथा वस्तु का संकलन, धम्म के सिद्धांत की व्याख्या की गई है इसमें। ठीक है, इसका उल्लेख आपको सामंत पासादिका जो पुस्तक है बुद्ध घोष की उसमें मिलता है तीसरी बौद्ध। लेकिन अशोक ने कहीं पे भी तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख नहीं किया अपने अभिलेखों में। ठीक है, इस समय अशोक ने 60,000 भ्रष्ट भिक्षुओं को देश निकाला दिया था, ये भी इसमें बताया गया है। ठीक, उसके बाद होती है चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति होती है प्रथम ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखेंगे केकेवी, कुंडलवन, कनिष्क और वसुमित्र, और उपाध्यक्ष बनते हैं अश्वघोष। ठीक है, ये आपके मिलान के अंदर आते हैं। ठीक है, सुमिलित करने में। अब इस काल के अंदर विभाजन हो जाता है। विभाजन दो तरीके से होता है। अब यहाँ पे हीनयान और महायान, वही थेरवादी, स्थाविर, महासांगिक, सर्वस्त्रवादी यानी महायान, जो आपके परंपरागत सिद्धांतों के अंदर समय अनुसार परिवर्तित करेंगे वो क्या होंगे, सक्सेसर, यानी आप आगे तक ले जाओगे धर्म को, तो वो लोग तो आपके महायान। और जो वही रूढ़िवादी पद्धति पर रहेंगे, इस बुद्ध को ये लोग केवल अपने अहत की संकल्पना रखते हैं, यानी बुद्ध ने खुद के मोक्ष के लिए अपनी तपस्या की थी, और सब व्यक्तियों को अपने अपने स्तर पर तपस्या करनी चाहिए। ये कहते हैं आपके हीनयान। वहाँ पे सर्व कल्याण की भावना है महायान में, कि आपको स्वयं का भी मोक्ष करना चाहिए और दूसरे का भी मोक्ष के अंदर सहायक होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो हीनयान के नाम देख लीजिए, थेरवादी, स्तरवीर और सर्वक यान। ये भी पूछा गया, सर्वक यान किसको बोलते हैं, हीनयान को, सर्वक यान। ठीक है, इसमें बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना है, ईश्वर नहीं माना। निम्न मार्गी रूढ़िवादी पद्धति, आदर्श अहत यानी स्वयं का भला, ये आपके फैलता है श्रीलंका में, जावा में, बर्मा में। और बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा के अंदर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, और इनके सारे जो ग्रंथ मिलेंगे वो सब के सब पाली भाषा में होंगे। ठीक, श्रीलंका, जावा और बर्मा में फैला। अब इसके अंदर हीनयान के अंदर भी दो विभाजन होते हैं। एक होता है वैभाषिक और दूसरा होता है सोत्रांतिक। जो सोत्रांतिक है वो कुमार लब्ध दार्शनिक विद्वान, इन्होंने दूसरी शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। मुख्य आधार सुत्त पिटक था, इनका मुख्य आधार यानी धार्मिक दर्शन सुत्त पिटक इनका आधार था सोतांतिकों का। इसमें चित्त व ब्रह्म
को अलग अलग नहीं मानकर दोनों में चित्त और भ्रम जगत दोनों में विश्वास बताया गया। ठीक है। इसके सौतांतिक के आपको आचार्य कुमारलब्ध के सिवा श्रीलाभ और यशोमित्र ये ऐसे पूछे जाते हैं, ये किस संप्रदाय से संबंधित है ये विद्वान, तो या तो आपको पता होना चाहिए श्रीलाभ और कुमारलब्ध और यशोमित्र। ठीक है। वैभाषिक का केंद्र आपको देखने को मिलेगा कश्मीर के अंदर। पाश्चात्य वैभाषिक केंद्र यानी जो पाश्चात्य वैभाषिक केंद्र आपके गंधार के अंदर स्थापित हुआ था। इसके आचार्य मिलते हैं वसुमित्र मिलता है, बुद्धदेव मिलता है, धर्मत्रात्र मिलता है और घोषक। वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मतात और घोषक। ठीक है। वैभाषिक मत की पुस्तिका, वैभाषिक मत पे जो पुस्तक लिखी है किसने? वसुबंधु ने लिखी है। वसुबंधु का विवादित क्वेश्चन है कि ये पहले तो आपके किसमें वैभाषिक संप्रदाय में थे, लेकिन बाद में इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये महायान की दूसरी शाखा योगाचार को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये दोनों के अंदर आपके मिलते हैं वसुमित्र, ध्यान रखना वसुबंधु। वसुबंधु की पुस्तक का नाम है अभिधम कोश। वसुबंधु की जो पुस्तक है उसका नाम है अभिधम कोश, जिसको क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं अभिधम कोश को, जिसकी रचना किसने की थी? वसुबंधु ने। ठीक है। अंतिम समय में यह वैभाषिक को छोड़ के योगाचार मत में चले जाते हैं और वहाँ पे ये किताब लिखते हैं महायान का वज्र क्षद्रिका। आपको इसलिए ध्यान रखना है वसुबंधु, क्योंकि ये दोनों समुदाय यानी आपके महायान और हीनयान दोनों के अंदर ज्वाइन होते हैं। ठीक है। धर्मकीर्ति को स्ट्रेच बाल्स्की द्वारा, विद्वान है स्ट्रेच बाल्स्की द्वारा इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है भारत का कांट कहा है स्ट्रेच बाल्स्की ने। ठीक है। इनको धर्मकीर्ति को, ये इनकी पुस्तक का नाम है न्याय बिंदु। ठीक है। अब बुद्ध घोष ने लिखी है विशुद्ध मार्ग। और बुद्ध घोष की विशुद्ध मार्ग को क्या बोलते हैं? जो आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, त्रिपिटक की कुंजी किसे कहते हैं? विशुद्ध मार्ग को, जिसके रचयिता कौन है? बुद्ध घोष। हीनयान बुद्ध के 5 रूप मानते हैं। कुकुच्छानंद, कनक भुंज, कश्यप, शाक्य मुनि, मैत्रेय जो भावी बुद्ध अभी जन्म लेंगे। ठीक है। अभी लिया नहीं है मैत्रेय। अंतिम बुद्ध ये सामंत भद्र। अंतिम बुद्ध कौन था? सामंत भद्र। ये आपके हीनयान का हो गया। दोनों को मैंने एक चार्ट के माध्यम से एक दूसरे से कंपेयर करके बता रहा हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे। महायान उत्कृष्ट मार्ग मैंने बोला, हीनयान सर्वज्ञान या आपके ध्येयवादी, स्थविरवादी, ये महासांगिक सर्वस्त्रवादी। नागार्जुन इसके प्रवर्तक थे। कौन थे? नागार्जुन, जो दक्षिण भारत के थे, तो इसलिए इनके दक्षिण भारत के ही केंद्र होंगे अमरावती और नागार्जुन कोंडा। बुद्ध के नियमों में समानुसार परिवर्तन करके जो आपकी शिक्षा दी गई वो महायान द्वारा दी गई। ठीक है। बुद्ध को ये मानव मानते थे, ये बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे। ये केवल मानव के रूप में, ये मूर्ति पूजा के रूप में। ठीक है। यानी पहले बुद्ध ऐसे मानव है जिनकी मूर्ति बना के पूजा की गई। ठीक है। ये कहा संभवतः आदर्श उनका आदर्श था अहियत, स्वयं का भला। इनका था पर सेवा पे जोर। ग्रंथ उनके पाली भाषा में थे, इनके संस्कृत में थे। सिद्धांत इनके सरल थे। ठीक है। आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा, अभी मैं बताऊंगा इसके बाद में, तो बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, यानी पुनर्जन्म को नहीं मानते और आत्मा के जन्म को भी नहीं मानते, लेकिन वो कर्मों के कारण आपका क्या होता है? जन्म होता है, इसको मानते हैं। ठीक है।
तो ये वाली बात। महायान 10 भूमियों को पारमिता, महायान 10 भूमियों को क्या बोलता है? पारमिता। ठीक है। अब त्रिकार्य, 3 कार्य इन्होंने बताए हैं। किसने? महायान ने। संभोग, धर्म कार्य और निर्माण कार्य, ये तीनों के तीनों किसने बताए? आपके महायान ने। ठीक है। महायान के 2 भाग विभाजन, शून्यवाद, माध्यमिक, जो इसके प्रवर्तक थे नागार्जुन द्वारा, और विज्ञानेश्वर आपके लेके आया था मैत्रेयनाथ। ये पूछ ले जाते हैं प्रवर्तक, शून्यवाद का प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। और आपके विज्ञानवाद का मैत्रेयनाथ। ये इनके उपनाम है। शून्यवाद को माध्यमिक कहते हैं, विज्ञानवाद को योगाचार्य कहते हैं। ठीक है। नागार्जुन की किताब भी यही है, माध्यमिक कारिका, माध्यमिक कारिका। शून्यवाद सिद्धांत को सापेक्षतावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसलिए आपके नागार्जुन भारत के आइंस्टीन भी कहे जाते हैं। और प्राचीन काल में इनको प्राचीन काल का लूथर, प्राचीन काल का लूथर, जिस प्रकार आप धर्म सुधार आंदोलन के अंदर देखते हैं लूथर, उसी तरह से ये भी क्या है? आपकी जो रुग्णता आ गई थी उसको दूर करने का नवाचार का प्रयोग करते हुए बौद्ध धर्म को आगे लेके जाते हैं। ठीक है। प्राचीन भारत का लूथर, उपनाम है भारत का आइंस्टीन। इसके बाद बुद्ध पालित और भाव विवेक, बुद्ध पालित और भाव विवेक ने क्या किया? शून्यवाद पे भाष्य आलोचनात्मक, किसी पुस्तक का आलोचनात्मक विवरण भाष्य कहलाता है। ठीक है। तो शून्यवाद के आलोचनात्मक विवरण यानी भाष्य लिखने वाले बुद्ध पालित और भाव विवेक थे। ठीक है। अब इसके अन्य विद्वान भी हैं आपके शून्यवाद के। आर्यदेव, जिसने चतुर शतक लिखी थी, बुद्ध पालित, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, कमलशील और शांत रक्षित। ये नाम आपको ध्यान रखने चाहिए कि कहीं पे पूछे जा सकते हैं। आर्यदेव, बुद्ध पालित, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, कमलशील और शांत रक्षित। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं विज्ञानवाद। शून्यवाद के नागार्जुन, विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ थे। असंग और वसुबंधु ये कहाँ के थे? आपके पेशावर के थे दोनों। इन्होंने इसका प्रसार किया, किसका? विज्ञानवाद का। गुप्त काल में विज्ञानवाद योगाचार का विकास होता है। ठीक है। इसके विद्वान आप देखना, स्थिरमति, दिक्नाक और धर्मकीर्ति, स्थिरमति, दिक्नाक और धर्मकीर्ति। ठीक। वपुल्य सूत्र किसे बोलते हैं? महायान सूत्रों का हिस्सा, महायान जो सूत्र लिखे गए हैं उनका हिस्सा वपुल्य सूत्र कहलाता है। मात्र का सिद्ध, महायान शाखा की टीका, यानी जिस प्रकार आपने देखा यहाँ पे टीका शून्यवाद पर भाष्य, उसी पर मात्र का सिद्धि महायान शाखा की टीका, यानी आलोचनात्मक विवरण मात्र का सिद्धि के अंदर मिलता है। दिक्नाक की पुस्तक का नाम है प्रमाण समुच्चय, और इनकी और भी पुस्तकें थे, न्याय प्रवेश, आलंबन परीक्षा। दिक्नाक, प्रमाण समुच्चय, आलम्ब परीक्षा और न्याय प्रवेश। इसलिए से मध्यकालीन न्याय और तर्क का जनक बोला जाता है। मध्यकालीन न्याय और तर्क का जनक किसे बोला जाता है? दिक्नाक को। महायान के दार्शनिक ग्रंथ मिलता है आपको प्रज्ञापारमिता सूक्त, दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञापारमित सूत्र, जो भी आपके नागार्जुन ने किया था, जिसने माध्यमिक चारिका का आपके लिखी थी। ठीक है। विभाषा शास्त्र वसुमित्र ने कौन सी लिखी थी? विभाषा शास्त्र। ये आपके 4th AD के अंदर, यानी जो आपके 4th बौद्ध संगति होती है उसके अंदर ये किताब लिखी जाती है।